नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अर्जुन युद्ध में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गोधन लौटा लाए। जब कौरव दल के लोग युद्ध भूमि से भाग गए, तब बहुत से कौरव सैनिक जो घने वन में छिपे हुए थे, वहां से निकलकर डरते डरते अर्जुन के पास आए। परदेश में होने के कारण उनकी व्याकुलता और बढ़ी हुई थी। वे अर्जुन को प्रणाम करके बोले, कुंती नंदन, हम आपकी क्या सेवा करें? हम आपसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए याचना करते हैं। हम लोग आपके दास और अनाथ हैं, अतः हमारी रक्षा करें। अर्जुन ने कहा, सैनिकों, जो लोग अनाथ, दुखी, दीन, दुर्बल, वृद्ध, पराजित, अस्त्र शस्त्रों को नीचे डाल देने वाले, प्राणों से निराश एवं हाथ जोड़कर शरणागत हो जाते हैं, उन सबको मैं नहीं मारता। तुम सब कुशल पूर्वक घर लौट जाओ। जन्मेजय, अर्जुन की वह अभयदान युक्त वाणी सुनकर समस्त योद्धाओं ने उनका अभिनंदन किया। तत्पश्चात अर्जुन ने उत्तर को कहा, तात, तुम्हारे पिता के समीप समस्त पांडव निवास करते हैं। ये बात अब तक तुम्ही को विदित हुई है, अतः तुम नगर में प्रवेश करके पांडवों की प्रशंसा न करना, नहीं तो मत्स्यराज भयभीत होकर प्राण त्याग देंगे। राजधानी में प्रवेश करके पिता के समीप जाने पर तुम यही कहना कि मैंने कौरवों की उस विशाल सेना पर विजय पाई है और मैंने ही शत्रुओं से अपनी गौवों को जीता है। सारांश ये कि युद्ध में जो हुआ है वह सब तुम अपना ही पराक्रम बताना। उत्तर ने कहा, सव्यसाची, जब तक आप मुझे आज्ञा न देंगे तब तक पिताजी से आपके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदोपरांत अर्जुन पुनः श्मशान भूमि की उसी शमी वृक्ष के पास आकर खड़े हो गए। उस समय उनके शरीर के सभी अंग बाणों के आघात से क्षत विक्षत हो रहे थे। तदनंतर वह अग्नि के समान तेजस्वी महावानर ध्वज निवासी भूतगणों के साथ आकाश में उड़ गया। उसी प्रकार ध्वज सहित वह दैवी माया भी विलीन हो गई। तदुपरांत अर्जुन ने रथ में फिर वही सिंह ध्वज लगा दिया तथा आयुधों, तरकसों और बाणों को फिर पूर्वत शमी वृक्ष पर रख दिया। उसके उपरांत कुंती पुत्र ने पुनः पूर्वत सिर पर वेणी धारण कर ली और बृहन्नला का रूप धारण करके उत्तर के घोड़ों की रास संभाली। राजन, तदनंतर अर्जुन ने नगर के मार्ग पर आकर उत्तर से कहा, महाबाहु राजकुमार, देख लो, तुम्हारे सब गोधन ग्वालों के साथ यहाँ आ गए हैं। अब हम लोग अश्वों को जल पिलाकर और नहलाकर उनकी थकावट दूर हो जाने के पश्चात ही अपराह्न काल में विराट नगर चलेंगे। तुम्हारे द्वारा भेजे हुए ये ग्वाले तुरंत नगर में विजय का प्रिय संवाद सुनाने के लिए जाएं और ये घोषित कर दें कि राजकुमार उत्तर की जीत हुई है। जन्मेजय, तब अर्जुन के कथनानुसार उत्तर ने बड़ी उतावली के साथ दूतों को आज्ञा दी, जाओ और सूचित करो कि महाराज की विजय हुई है, शत्रु भाग गए और गौवें जीतकर वापस लाई गई है। इसके पश्चात अर्जुन ने पहले के उतारे हुए अपने अलंकार आदि शरीर पर धारण कर लिए और उनके रखने के पात्र रथ पर चढ़ा लिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने दक्षिण गोष्ठ की गौओं को जीतकर शीघ्र ही चारों पांडवों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। फिर अपने राजभवन पहुंचकर वीरवर विराट राज सिंहासन पर विराजमान हुए। सब शूरवीर कुंती पुत्रों के साथ राजा की सेवा के लिए उनके पास आ बैठे। ब्राह्मण सहित समस्त प्रजा वर्ग के लोग उपस्थित हुए। सबने सेना सहित मत्स्यराज का अभिनंदन एवं स्वागत सत्कार किया। तदनंतर विराट ने ब्राह्मणों तथा प्रजावर्ग के लोगों को विदा कर दिया और अंतःपुर में जाकर उत्तर के विषय में पूछा, राजकुमार उत्तर कहाँ गए हैं? तब घर में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने उनसे कहा कि कौरवों ने हमारे गोष्ठ का गोधन हर लिया है, अतः कुमार भूमिंजय अकेले ही उन गौवों को जीत लाने के लिए बृहन्नला के साथ निकले हैं। सुना है शांतनु नंदन भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य तथा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ये 6 अथिरथी वीर युद्ध के लिए आए हैं।
जन्मेजय, पुत्र अकेला ही युद्ध में गया हुआ है, ये सुनकर राजा विराट को बड़ा संताप हुआ। उन्होंने अपने सभी प्रधानमंत्रियों से कहा, कौरव हों या दूसरे कोई राजा, जब वे सुनेंगे कि त्रिगर्त लोग युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गए हैं, तब वे कदापि यहाँ नहीं ठहर सकेंगे। अतः मेरे सैनिकों में से जो लोग त्रिगर्तों के साथ होने वाले युद्ध में घायल नहीं हुए हों, वे सब विशाल सेना के साथ राजकुमार उत्तर की रक्षा के लिए जाएं। जन्मेजय, तत्पश्चात उन्होंने पुत्र की रक्षा के लिए विचित्र विचित्र आयुधों और आभूषणों से विभूषित अपनी चतुरंगिणी सेना के अश्वारोहियों को, गजसवारों को, रथारोहियों तथा पैदल योद्धाओं के समूहों को भेजा और कहा कि जाओ, शीघ्र पता लगाओ कुमार जीवित है या नहीं। एक नपुंसक जिसका सारथी बनकर गया है, वह मेरी समझ से तो अब जीवित नहीं होगा। जन्मेजय, राजा विराट को बहुत दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे हंसकर कहा, नरेंद्र, यदि बृहन्नला सारथी है तो ये विश्वास कीजिए कि शत्रु आज आपकी वे गौवें नहीं ले जा सकेंगे। उस हितैषी सारथी के सहयोग से सब कार्य ठीक ठीक कर लेने पर आपका पुत्र युद्ध में समस्त राजाओं तथा संगठित होकर आए हुए कौरवों की तो बात ही क्या, देवता, असुर, सिद्ध और यक्षों पर भी निश्चय ही विजय पा सकता है। राजन, उसी समय उत्तर के भेजे हुए शीघ्रगामी दूतों ने विराट नगर में आकर विजय की सूचना दी। राजकुमार उत्तर नगर में आ रहे हैं, ये मंत्री ने महाराज से कह सुनाया। ये भी बताया कि अपने पक्ष की उत्तम विजय और कौरवों की करारी हार हुई है। समस्त गौवें जीत ली गई हैं और कौरव परास्त होकर भाग गए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कुमार उत्तर सारथी सहित सकुशल है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, सौभाग्य की बात है कि गौवें जीत ली गईं और कौरव भाग गए। आपके पुत्र ने कौरवों पर जो विजय पाई है, उसे मैं कोई आश्चर्य की बात नहीं मानता। जिसका सारथी बृहन्नला हो, उसकी विजय तो निश्चित ही है। देवराज इंद्र का शीघ्रगामी सारथी मातली तथा श्री कृष्ण का सारथी दारू, ये दोनों भी बृहन्नला की समानता नहीं कर सकते। जन्मेजय, कुमार की विजय का समाचार सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से उन दूतों का सत्कार किया और मंत्री को आज्ञा दी, मेरे नगर की सड़कों को पताकाओं से अलंकृत किया जाए। पुष्पों तथा नाना प्रकार के उपहारों से सब देवताओं की पूजा होनी चाहिए। कुमार, मुख्य मुख्य योद्धा, श्रृंगार से सुशोभित वारांगनाएं और सब प्रकार के वाद्य यंत्र मेरे पुत्र की अगवानी में भेजे जाएं। एक मनुष्य शीघ्र ही हाथ में घंटा लिए मतवाले गजराज पर बैठ जाए और नगर के समस्त चौराहों पर हमारी विजय का संवाद सुनाए। राजकुमारी उत्तरा भी उत्तम श्रृंगार और सुंदर वेशभूषा से सुशोभित हो अन्य राजकुमारियों के साथ मेरे पुत्र की अगवानी में जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदोपरांत राजा की आज्ञा का हर प्रकार से पूर्ण पालन हुआ। तदनंतर मत्स्य नरेश प्रसन्न होकर बोले, सेरंध्री, जा पासे ले आ, कंक द्युत प्रारंभ हो। जन्मेजय, उन्हें ऐसा कहते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर बोले, राजन, मैंने सुना है जब चालाक जुआरी अत्यंत हर्ष में भरा हो तो उसके साथ द्युत नहीं खेलना चाहिए। आज आप भी बड़े आनंद में मग्न हैं, अतः आपके साथ द्युत खेलने का साहस नहीं हो रहा। तथापि आपका प्रिय कार्य तो करना ही चाहता हूँ, अतः यदि आपकी इच्छा बलवती हो तो खेल शुरू हो सकता है। विराट ने कहा, स्त्रियां, गौएं, सुवर्ण तथा अन्य जो कोई भी धन सुरक्षित रखा जाता है बिना द्युत के, वह सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो द्युत ही सबसे अधिक प्रिय है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आपको द्युत से क्या लेना, इसमें तो बहुत से दोष हैं। द्युत खेलने में अनेक दोष होते हैं, इसी कारण से इसे त्याग देना चाहिए। आपने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को देखा होगा अथवा उनका नाम तो अवश्य सुना होगा। वे अपने अत्यंत समृद्धिशाली राष्ट्र को, देवताओं के समान तेजस्वी भाइयों को तथा समूचे राज्य को द्यूत में हार गए थे। अतः मैं द्यूत को पसंद नहीं करता। नाना प्रकार के रत्नों और धन को हार जाने के कारण अब वे जुआरी युधिष्ठिर निश्चय ही पश्चाताप करते होंगे। इस द्यूत में आसक्त होने पर राज्य का नाश होता है। फिर जुआरी एक दूसरे के प्रति कटु वचनों का प्रयोग करते हैं। द्यूत एक ही दिन में महान धनराशि का नाश करने वाला है। अतः विद्वान पुरुषों को द्यूत पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजन, तब भी यदि आपकी रुचि और आग्रह हो ही तो हम खेलेंगे ही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
युधिष्ठिर के इस परामर्श को राजा ने नहीं माना, अतः द्यूत का खेल आरंभ हुआ। खेलते खेलते मत्स्यराज ने पांडुनंदन से कहा, देखो, आज मेरे पुत्र ने युद्ध में उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। तब युधिष्ठिर ने विराट से कहा, बृहन्नला जिसका सारथी हो वो युद्ध में कैसे नहीं जीतेगा। ये सुनते ही मत्स्य नरेश कुपित हो उठे और पांडुनंदन से बोले, अधम ब्राह्मण, तू मेरे पुत्र के समान एक नपुंसक की प्रशंसा करता है। क्या कहना चाहिए और क्या नहीं इसका तुझे ज्ञान नहीं है। निश्चय ही तू अपनी बातों से मेरा अपमान कर रहा है। भला मेरा पुत्र भीष्म, द्रोण आदि समस्त वीरों को क्यों नहीं जीत लेगा। ब्राह्मण, मित्र होने के नाते ही मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा करता हूं। यदि जीने की इच्छा हो तो पुनः ऐसी बात न करना। युधिष्ठिर बोले, जहां द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथी उपस्थित हों, वहां बृहन्नला के सिवा दूसरा कौन पुरुष, चाहे वो देवताओं से घिरा हुआ साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, उन सब संगठित वीरों का सामना कर सकता है। बाहुबल में जिसकी समानता करने वाला न कोई हुआ है और न होगा ही, युद्ध का अवसर आया देख जिसे अत्यंत हर्ष होता है, जिसने युद्ध में एकत्र हुए देवता, असुर और मनुष्य सबको जीत लिया है, वैसे बृहन्नला जैसे सहायक के होने पर राजकुमार उत्तर विजयी क्यों न होंगे। विराट ने कहा, कंक, मैंने बहुत बार मना किया तो भी तू अपनी बोलती बंद नहीं कर रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इतना कहकर कोप में भरे हुए राजा विराट ने वह पासा युधिष्ठिर के मुख पर कस कर दे मारा तथा रोष पूर्वक डांटते हुए उनसे कहा, फिर कभी ऐसी बात न कहना। जन्मेजय, पासे का आघात बलवती था, अतः उनकी नाक से रक्त की धारा बह चली, किंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उस रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपने दोनों हाथों से रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने स्वामी के मन के अधीन रहने वाली और उनकी अनुगामिनी थी। उस सती साध्वी देवी ने उनका अभिप्राय समझ लिया, अतः जल से भरा हुआ एक सुवर्णमय पात्र लेकर युधिष्ठिर की नाक से जो रक्त बहता था वह सब उसमें ले लिया। उसी समय राजकुमार उत्तर बड़े हर्ष के साथ स्वच्छंदता पूर्वक नगर में आए। मार्ग में उनके ऊपर उत्तम गंध और भांति भांति के पुष्पहार बरसाए जा रहे थे। मत्स्य देश के लोगों, पूर्वासियों तथा सुंदरी स्त्रियों ने उनका स्वागत किया। फिर राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पिता को अपने आगमन की सूचना भिजवाई। तब द्वारपाल ने भीतर जाकर महाराज विराट से कहा, प्रभु, बृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तर द्वार पर खड़े हैं। इस समाचार से प्रसन्न होकर मत्स्यराज अपने सेवक से बोले, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूं, अतः उन्हें शीघ्र भीतर ले आओ। तब जाते हुए सेवक के कान में युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, पहले अकेले राजकुमार उत्तर ही यहाँ आवे, बृहन्नला को साथ में न ले आना। महाबाहो, बृहन्नला का यह निश्चित व्रत है कि जो युद्ध भूमि के सिवा अन्य किसी स्थान में मेरे शरीर में घाव कर दे या रक्त बहता दिखा दे, वह किसी प्रकार जीवित नहीं रहने पाएगा। मेरे शरीर में रक्त देखकर वह अत्यंत कुपित हो उठेगा और इस अपराध को क्षमा नहीं करेगा एवं राजा विराट को मंत्री, सेना और वाहनों सहित यही मार डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा विराट के ज्येष्ठ पुत्र कुमार भूमिंजय ने भीतर प्रवेश किया और पिता के दोनों चरणों में प्रणाम करके कंक को भी मस्तक झुकाया। उसने देखा कंक एकांत में भूमि पर बैठे हैं, सैरंध्री उनकी सेवा में उपस्थित है। उनका मन एकाग्र नहीं है और उनके शरीर से रक्त बह रहा है। तब उत्तर ने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, राजन, किसने इन्हें मारा है? किसने ये पाप किया है? विराट ने कहा, पुत्र, मैंने ही इस कुटिल को मारा है। ये इतने सम्मान के योग्य कदापि नहीं है। देखो ना, जब मैं तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा करता हूं तब यह उस नपुंसक की बड़ाई करने लगता है। उत्तर बोले, आपने इन्हें मारकर बड़ा अनुचित कार्य किया है। शीघ्र ही इनको मनाइए, अन्यथा ब्राह्मण का भयंकर क्रोध विष आपको यहाँ जड़ मूल सहित भस्म कर डालेगा। राजन, पुत्र की यह बात सुनकर अपने राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज विराट ने युधिष्ठिर से क्षमा मांगी। राजा को क्षमा मांगते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मैंने चिरकाल से क्षमा का व्रत ले रखा है, अतः आपका यह अपराध क्षमा हो चुका है। मुझे आप पर तनिक भी क्रोध नहीं है। महाराज, यदि मेरी नाक से बहने वाला यह रक्त धरती पर गिर जाता तो आप सारे राष्ट्र के साथ नष्ट हो जाते,
इसमें कोई संशय नहीं है। राजन, जो किसी की निंदा या अपराध न करे उसे मार देना अन्याय है। तथापि मैं आपके इस कार्य की निंदा नहीं करता, क्योंकि बलवान राजा को प्रायः शीघ्र ही ऐसे कठोर कर्म करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जन्मेजय, जब युधिष्ठिर की नाक से रक्त बहना बंद हो गया, उस समय बृहन्नला ने राजसभा में प्रवेश किया। उसने विराट को नमस्कार करके कंक को भी प्रणाम किया। इधर मत्स्य नरेश कुरुनंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांगकर सव्यसाची अर्जुन के सुनते हुए ही रणभूमि से आए हुए उत्तर की प्रशंसा करने लगे। कैकेयी नंदन, तुम्हें पाकर मैं वास्तव में पुत्रवान हूं। तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई पुत्र न हुआ है, न होगा ही। तात, जो एक लक्ष्य के साथ साथ सहस्रों लक्ष्यों का वेद करने के लिए बाण चलाता है और कहीं भी चूकता नहीं है, उस कर्ण के साथ एवं सारे मनुष्य लोक में जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं है, उन भीष्म जी के साथ एवं जो वृष्णि वीरों और कौरवों दोनों के आचार्य हैं, अथवा दोनों के ही नहीं, संपूर्ण क्षत्रियों के आचार्य हैं, समस्त शस्त्रधारियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, उन द्रोणाचार्य के साथ एवं आचार्य के जो शूरवीर पुत्र संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, जिनकी अश्वत्थामा नाम से ख्याति है, उनके साथ एवं जिन्हें देखकर बड़े बड़े योद्धा शिथिल हो जाते हैं, उन कृपाचार्य के साथ एवं जो राजपुत्र अपने महान बाणों से पर्वत को भी विदीर्ण कर सकता है, उस दुर्योधन के साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? आज की वायु मुझे बड़ी सुखदायिनी प्रतीत हो रही है। नरश्रेष्ठ, तुमने गोधन को इस प्रकार छीन लिया है जैसे सिंह दूसरे जंतुओं के हाथ से मांस छीन लेता है। उत्तर ने कहा, पिताजी, मैंने गौओं को नहीं जीता है और न मैंने शत्रुओं पर विजय ही पाई है। ये सब कार्य तो किसी देव कुमार ने किया है। मैं तो भयभीत होकर भागा जा रहा था, किंतु वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले उस तरुण देवपुत्र ने मुझे लौटाया और वह स्वयं ही रथ के पिछले भाग में रथी बनकर बैठ गया। उसी ने गौओं को जीता है और कौरवों को भी परास्त किया है। पिताजी, यह सब उसी वीर का कर्म है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और पिताजी, उस सभी को परास्त कर उस महाबली देवपुत्र ने दुर्योधन से कहा, धृतराष्ट्र कुमार, अब हस्तिनापुर में तेरी जीवन रक्षा का कोई उपाय मुझे नहीं दिखाई देता, अतः देश देशांतरों में घूमकर अपने प्राण बचा। युद्ध में भागने से तू नहीं बच पाएगा। युद्ध में मन लगा, जीत लेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा और मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। विराट ने पूछा, पुत्र, वो वीर देवपुत्र कहाँ है? मैं उसे देखना और उसका सत्कार करना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, पिताजी, वह महाबली देवपुत्र वहीं अंतर्धान हो गया, किंतु मेरा विश्वास है कि वह कल या परसों यहाँ फिर प्रकट होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार संकेत पूर्वक बताने पर भी सेनाओं के स्वामी राजा विराट नपुंसक वेश में छिपकर वहीं रहने वाले बृहन्नला रूपी अर्जुन को पहचान न सके। तदनंतर महामना विराट की आज्ञा से बृहन्नला रूपी अर्जुन ने स्वयं विराट कन्या उत्तरा को वे सब वस्त्र जो महारथियों के शरीर से उतारे गए थे दे दिए। भामिनी उत्तरा उन भांति भांति के नवीन एवं बहुमूल्य वस्त्रों को लेकर बहुत प्रसन्न हुई। जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन ने महामना उत्तर के साथ राजा युधिष्ठिर को प्रकट करने के विषय में परामर्श किया और क्या क्या करना चाहिए, इन सब बातों का निश्चय कर लिया। नरश्रेष्ठ, तदनंतर उन्होंने उसी निश्चय के अनुसार सब कार्य ठीक ठीक किया। भरत कुल शिरोमणि पांडव मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर के साथ वह सब व्यवस्था करके बड़े प्रसन्न हुए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।